हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिज़ाइनर ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग ऑलरेडी कर लिया है, तो मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। लेंथ जितना भी है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो मैंने यहाँ पर 14.5 इंच रखा है। 13.5 इंच लेंथ था, 1 इंच प्लस किया है। शोल्डर लेना है 6 इंच, आर्मर लेना है 6 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। चेस्ट है 38 इंच, उसका 4th पार्ट 9.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। वेस्ट है 32 इंच, उसका 4th पार्ट 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट में टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। और आर्म होल की तरफ देखिए 1 इंच पे मैंने गोलाई दी है और हाफ इंच पहले हमें निशान लगा लेना है और निशान को ऊपर मिला लेंगे और आर्म होल का 1 इंच पे शेप देंगे। और अब नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ लेना है 2.5 इंच, नेक लेंथ लेना है 10 इंच और नीचे से नेक विड्थ 2.75 लेना है। आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच। और अगर आप बैक पार्ट में डोरी लगा रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ नेक विड्थ 2.5 इंच रखिएगा। अगर आप डोरी नहीं लगाएंगे तो आप थोड़ा कम ही रखिएगा, 2.25 इंच ले सकते हैं, 2.25 इंच ऐसे ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमें गोलाई देना है। 1 इंच पे मैंने निशान लगाया है और नीचे नेक को हमने गोलाई इस तरह से दे देना है। अगर आपका गोलाई का शेप अच्छे से नहीं होता है तो इस तरह से निशान लगाकर आप शेप दे सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमें कुछ डिज़ाइन बनाना है, तो मैं आपको पेपर पेस्टिंग में डिज़ाइन बनाकर दिखा देती हूँ किस तरह से हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो पहले पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए हमें रख लेना है और अब नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। तो पहले पिन अप कर लेंगे ताकि पेपर इधर उधर ना हो। तो अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ 2.5 इंच रखना है, 2.5 इंच। नेक लेंथ 10 इंच रखना है और नीचे से मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.75। आप चाहे तो 2.5 इंच रख सकते हैं, 2.5 इंच। और निशान को हम इस तरह से सीधा कर देंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। और अब देखिए यहाँ से हमें 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई हमें दे देना है नेक का, इस तरह से। और इस तरह से हमें शेप दे देंगे। और अब देखिए साइड से हमें 1.25 पे निशान लगाएंगे। पूरे नेक पे इस तरह से 1.25 पे निशान लगाएंगे, 1.25 इंच पे। और इस निशान को भी हमें इस तरह से मिला देना है। और अब देखिए यहाँ से हमें 1.25 पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। और अब देखिए साइड से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। और पहले हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया 1.25 और इस निशान, और अब जो हमने निशान को लगाया है 1 इंच पे और इस निशान को भी हमें इस तरह से मिला देना है। और अब हमें देखिए इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से नीचे तक हमें 2 इंच पे निशान लगाना है डिज़ाइन बनाने के लिए। और अब हम यहाँ से इस तरह से कुछ शेप देंगे। तो देखिए डिज़ाइन बन चुकी है। अब इस पे हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। अच्छे से पहले पिन अप कर लेनी है, उसके बाद ही हमें कटिंग करनी है। और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए कटिंग करनी है, कॉर्नर्स को अच्छे से निकालते हुए। तो देखिए कटिंग हो चुकी है। अब देखिए जो सेंटर वाला पार्ट था उसे अलग करके हमें रख देना है। और इस नेक को देखिए हमें इस तरह से अस्तर वाले पार्ट को ऊपर रखना है और उस पर प्रेस कर लेना है। इस तरह से अच्छे से हमें मिलाते हुए रखना है। नेक पर हमें चेक कर लेना है सेंटर वाले पार्ट को रखते हुए। इस तरह से सेंटर वाले पार्ट को रखते हुए हम नेक पर चेक कर लेंगे, उसके बाद ही प्रेस करेंगे। और हाँ, प्रेस करने के पहले देखिए इस तरह से हमें 1 इंच या फिर हाफ इंच का एक्स्ट्रा इस तरह से रखते हुए हमें कट कर लेना है। और इसके बाद ही हम अस्तर वाले पार्ट को ऊपर अच्छे से मिलाते हुए रखना है और इस पर प्रेस कर लेना है। तो देखिए मैंने प्रेस कर लिया है। और नीचे मेन फैब्रिक का राइट साइड जो सीधी साइड है ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और पूरे डिज़ाइन पे हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है। कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए सिलाई करनी है। मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई कर रही हूँ। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर से भी सिलाई कर सकते हैं। अगर आपका पेपर पेस्टिंग नहीं चिपकता है तो आप अस्तर वाले पार्ट को ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख के पहले सिलाई कर ले, उसके बाद ही आप मेन फैब्रिक को रखते हुए स्टिच करें। तो देखिए सिलाई लग चुकी है।
अब सेंटर का हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट करना है। इस तरह से हम कट कर लेंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो इस तरह देखिए हमें पूरे नेक पर कट कर लेनी है एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर ली है और सेंटर वाला पार्ट को आप चाहे तो रख सकते हैं या फिर पेपर पेस्टिंग वाले सेंटर वाले पार्ट को भी रख सकते हैं। और अब हमें पूरे नेक पर पूरे डिज़ाइन पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और कॉर्नर्स पे देखिए हमें अच्छे से कट्स लगानी है। और अब हम इसे अच्छे से पलट लेंगे इस तरह से, हाथों से अच्छे से देखिए फिनिशिंग के साथ हमें पलटना है इस तरह से। और पलटने के बाद इस पर हमें प्रेस कर लेनी है और अब दोनों पार्ट को हमें स्टिच करके पैक करना है। तो अस्तर वाले पार्ट और मेन फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और सिलाई करके दोनों पार्ट को पैक कर लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब चारों साइड से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर चारों साइड स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब बैक पार्ट में हम टक्स लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए टक्स लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे तरफ भी टक्स लगाएंगे इस तरह से मिलाते हुए। और यहाँ पर मैं टक्स का लेंथ 4.5 इंच रख रही हूँ। तो दोनों तरफ देखिए टक्स लग चुकी है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी ली है और ऊपर साइड से सीधी साइड से हमें कमर पट्टी को रख लेनी है, ऊपर से स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और अस्तर वाले पार्ट को दूसरे तरफ इस तरह पलटना है और ऊपर से एक स्टिच कर लेनी है। अस्तर वाले पार्ट पर ही स्टिच करनी है। और अब देखिए इसे उल्टी तरफ पलटते हुए डबल फोल्ड करते हुए तुरपाई कर लेंगे या फिर स्टिच कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बाद में तुरपाई कर लूँगी। तो देखिए बैक पार्ट बन के अब रेडी है। अब नेक डिज़ाइन के लिए देखिए मैंने नेक का डिज़ाइन कट किया था, पेपर पेस्टिंग वाला मैं ले रही हूँ और इस तरह से नेक वाले पार्ट को कट कर लेनी है। आप चाहे तो अस्तर वाले पार्ट का भी नेक वाले डिज़ाइन को ले सकते हैं। और अब देखिए पेपर लेना है हमें, न्यूज़पेपर या फिर कोई भी पेपर आप ले सकते हैं। और नेक वाले पार्ट को सेंटर वाले पार्ट और नेक डिज़ाइन को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और इस तरह से पिन अप कर लेंगे। सेंटर वाले पार्ट को रखते हुए नेक का जो मेज़रमेंट है अच्छे से चेक कर लेनी है। और अब हम एज इट इज़ नेक पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे पेपर पे। तो इस तरह से अच्छे से हमें ड्रॉ कर लेनी है। और अब देखिए साइड से हमें 1 इंच या फिर हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें पूरे नेक पर इस तरह से राउंड में शेप दे देंगे। और अब देखिए अब हम कट कर लेंगे। इस तरह जो है हमने निशान लगाया है, निशान पे हमें कट कर लेनी है। सेंटर पे भी हमें कट कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हम एक स्ट्रिप लेंगे। स्ट्रिप का लेंथ मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखा है और इसे देखिए सेंटर से फोल्ड करेंगे, उल्टे तरफ करते हुए फोल्ड करना है। जो राइट साइड है सीधी साइड वो अंदर की तरफ करते हुए रखेंगे और इस तरह से सिलाई करते हुए हम इस पर पतली डोरी बनाएंगे। तो साइड से देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा इसे कट कर लेंगे और अब बड़ी वाली सुई से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने सीधा कर लिया है और ये पतली डोरी बन के रेडी है। और ये देखिए जो हमने डिज़ाइन बनाया है नेक का, पेपर वाला नेक, इसको लेना है और जितना पेपर वाला नेक का विड्थ है उतना ही हमें इस डोरी को कट कर लेनी है। इसी तरह हम कई सारी डोरी और कट करेंगे। तो देखिए मैंने सारी डोरी को कट कर लिया है। अब पेपर पर हमें इस तरह से रखेंगे, ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए रखना है और इस तरह से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें एक एक डोरी को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और हम पूरे नेक पर इस डोरी को जॉइंट कर लेंगे। तो डोरी को पहले अच्छे से प्रेस कर ले, उसके बाद ही इसे कट करें। तो इस तरह से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें सिलाई करनी है, डोरी को लगानी है और उस पर सिलाई कर लेनी है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे डोरी को अटैच कर लिया है पेपर पे। और अब हम दूसरे साइड भी डोरी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरफ भी हमें अच्छे से डोरी को मिलाते हुए रखना है, एडजस्ट करते हुए, और अच्छे से हम मिलाते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस पे हम सिलाई कर लेंगे। और देखिए इस तरफ हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे नेक डिज़ाइन पे डोरी को अटैच कर लिया है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा डोरी है इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कट कर लिया है। अब देखिए एक स्ट्रिप लेंगे 1.5 इंच, ये क्रॉस पट्टी मैंने ली है, उसको जॉइंट कर लिया है। और साइड से देखिए हम इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे पट्टी पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब देखिए साइड से अगर एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा लगे तो उसे कट कर लें इस तरह से। बस साइड से सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए कट करना है। और अब देखिए हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो नेक वाले पार्ट को हमें उल्टा कर लेना है इस तरह से, और इस तरह से हम इस वाले पार्ट को रखेंगे। जो हमने फोल्ड करके सिलाई किया है वो हमने इस तरफ रखा है जिस तरफ हमारा पेपर है, और जो मार्जिन है वो नेक के मार्जिन की तरफ हमें मिलाते हुए रखना है। उस पर सिलाई कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो यहाँ पर देखिए सिलाई लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर लेंगे। और अब देखिए छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से, सिर्फ गोलाई में ही कट करनी है। और अब देखिए इस तरह से हम पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। पूरे नेक राउंड में हमें अच्छे से पलटते हुए सिलाई करनी है। तो देखिए सिलाई लग चुकी है और ये नेक डिज़ाइन बनके अब हमारा रेडी है। अब देखिए ब्लाउज़ का बैक पार्ट को लेना है। इसके नीचे हमें इस नेक डिज़ाइन को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। शोल्डर्स को अच्छे से चेक करके मिलाते हुए रखेंगे और पिन अप कर लेंगे चारों तरफ। इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। तो देखिए मैंने पिन अप कर लिया है। और अब देखिए डिज़ाइन पे हमें इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई करनी है। धीरे धीरे करते हुए सिलाई करनी है हाथ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ। कॉर्नर्स को देखिए अच्छे से हमें घुमाते हुए सिलाई करनी है। कॉर्नर्स पे अच्छे से देखिए सिलाई करनी है इस तरह से। इसी तरह हम पूरे नेक पर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई लग चुकी है और अब हम पिन को खोल लेंगे। और आप चाहे तो ये इस डिज़ाइन को आप इसी तरह सिंपल भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको और ज़्यादा अच्छे लुक देने के लिए इस तरह से लेस अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लाउज़ को और डिज़ाइनर लुक देने के लिए लेस अटैच कर रही हूँ। तो लेस को अच्छे से बिना खींचते हुए, खींचना नहीं है, धीरे धीरे करते हुए लेस को अटैच करना है इस तरह से। तो देखिए नेक पर मैंने लेस को अटैच कर दिया है। और अब देखिए नीचे कमर के तरफ भी मैं लेस अटैच करूँगी इस तरह से। आप चाहे तो लेस को स्किप भी कर सकते हैं। आप अगर सिंपल रखना चाहें तो बिना लेस के भी रख सकते हैं। और अब देखिए जो बैक पार्ट में हमारा जो ये पेपर है, पेपर को अच्छे से निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने पेपर को निकाल लिया है और ब्लाउज़ बन के अब रेडी है। तो आप इस तरह से इस ब्लाउज़ को सिंपल भी रख सकते हैं, इसका लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप इस ब्लाउज़ को और ज़्यादा डिज़ाइनर लुक देना चाहते हैं तो आप इस पर इस तरह से लेस लगा सकते हैं। तो आज का ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात पूछना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।